नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा है और सेना ने पाकिस्तान में पीओके के अंदर आतंक के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। और इसी के साथ भारतीय सेना ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले का भी करारा जवाब ले लिया है और दुश्मन को साफ साफ शब्दों में यह बता दिया कि हमारी सेना अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब कार्रवाई होगी अगर पाकिस्तान की तरफ से जरा भी कोई गलती की गई और भारत की तरफ अगर कुछ भी किया गया तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई में बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हमारे देश में आकर के जिस तरह से उन आतंकियों ने हमारी बहु बेटियों का सुहाग उजाड़ा, उसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया है। और इसके साथ ही एमए की मीडिया ब्रीफिंग में विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल शोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन की सफलता बताते हुए पाकिस्तान को सख्त संदेश भी दे दिया कि हमारे देश की बेटियां ही आतंक का खात्मा करने के लिए काफी हैं। यह नया भारत है और ये नए भारत की जाबाज बेटियां हैं। सेना की सफलता के बाद देश और प्रदेश में अब जश्न भी मनाया जा रहा है। ऐसे में महिलाएं अपने दिल की बात कर रही हैं, आम जनता अपने मन की बात बता रही है। लोगों का कहना है कि जो हम इतने समय से चाहते थे वो अब भारत की सेना की तरफ से किया गया है। यानी कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए था और वही करारा जवाब अब पाकिस्तान को दिया गया है। पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को चुन करके उनको टारगेट पर लिया गया और वहां पर एक बड़ा हमला किया गया है। आप समझिए कि 1:05 से लेकर के और 1:25 तक जब ये हमले किए जाते हैं, 25 मिनट के भीतर की ये जो पूरी दास्तां है, क्या वहां पर कार्रवाई हुई, कैसे ये सब कुछ अटैक हुआ और कितनी बड़ी ये कार्रवाई की गई है, उसके बाद लोग गदगद हैं। लोगों का कहना है कि अब दहशतगर्दी खत्म हो पाएगी। पाकिस्तान की जो नापाक हरकत लगातार हम बॉर्डर पार से देखते आए हैं उस पर लगाम लगेगी और अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं चेता तो आगे बड़ी कार्रवाई होगी। लोगों का इस घटना के बाद से, भारतीय जवाबी कार्रवाई के बाद से क्या उनका कहना है, जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको अब वो रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 9 आतंकी ठिकाने कहां पर ये आतंकी ठिकाने थे और कितना अंदर जाकर के यह हमला किया गया। भारत का यह ऐतिहासिक बदला है। 9 टारगेट बनाए गए, सभी हमले पूरी तरीके से सफल रहे हैं। 5 ठिकाने पीओके में तबाह किए गए हैं और जो पीओके है वहां पर भी उसमें से कई ऐसे ठिकाने थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के बहुत नजदीक भी थे और कुछ दूर भी थे। 4 ठिकाने पाकिस्तान में भी थे और उन पाकिस्तानी ठिकानों को भी तबाह किया गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर के 9 ऐसे ठिकाने थे जिनको टारगेट पर लिया गया। अब आप ये मैप के जरिए देखिए कि कहां कहां पर ये सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये जो अभी ऑपरेशन किया गया ये बहुत ज्यादा जरूरी था और इसकी जरूरत नजर आ रही थी, ये लोगों ने भी माना है और इसलिए जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए सरकार ने भी सेना को फ्री हैंड दिया और सेना ने अपनी काबिलियत यहां पर साबित की है और एक बार फिर से बता दिया है कि भारतीय सेना सर्वोपरि है, सबसे आगे है और कभी भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें दुश्मनों के जो नापाक इरादे हैं उसको खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए, मिटाने के लिए वो काफी हैं। तो यहां पर आप देखिए ये वो इलाके हैं जहां पर ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई हैं। कुछ ऐसे इलाके आप ऊपर की तरफ देखेंगे, ये जो हैं वो पीओके के अंदर के इलाके हैं। 4 जो इलाके हैं वो पीओके के अंदर, 5 पीओके के अंदर हैं और 4 जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर के इलाके हैं जहां पर ये स्ट्राइक की गई है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया और आप ये समझ पाएंगे, इसको महसूस कर पाएंगे कि जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया, उसी को लेकर के यह ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री के द्वारा मीटिंग में तय किया गया। और यह आपको दिखाते हैं जरा, रात 1:20 पर आतंकी ठिकानों पर यह स्ट्राइक की जाती है। एक एक कर उन सभी आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की जाती है जहां से पाकिस्तान जो समर्थित आतंकवाद है, आतंकवादी हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है। भारतीय सेना ने इस घटना की,
इस हमले की पुष्टि की। पाक के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई रात 2 बजे। अब देखिए क्या क्या हुआ। ये रात भर जब आप नींद में थे उस वक्त क्या क्या चीजें हुई हैं। करीब सुबह 3 बजे भारतीय सेना का एक आधिकारिक बयान इस पर सामने आया। सुबह 3:10 पर अमेरिकी राष्ट्रपति का हमले पर बयान आया और उसके बाद अब देखिए सुबह 3:15 पर एनएसए अजीत डोभाल की यूएस विदेश मंत्री से इस पर बात भी होती है। बकायदा बताया जाता है इस हमले के बारे में। 3:20 पर लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट 48 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। तो ये टाइमलाइन आप देखिए कब क्या हुआ है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रात 1:05 से लेकर के और उसके बाद रात 1:20 पर यह आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक होती है, ये हमले होते हैं और भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि की है और इसमें ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है इसमें अलग अलग जो भारतीय सेना की ताकत है वो यहां पर दिखाई गई है। अब पाकिस्तान पर जब प्रहार किया गया है तो क्या क्या इसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, कहां कहां पर यह तबाही का मंजर दिखाई दिया, यह आप जानिए जरा। मुरीद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, ये मुरीद के बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और ये जो है साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान पर यह फाइनल प्रहार किया गया है और अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं मानता है तो बड़ी जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जाएगी। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। बुधवार सुबह भारत समेत पूरी दुनिया एक प्रेस ब्रीफिंग को बड़े गौर से सुन रही थी। इस प्रेस ब्रीफिंग में 2 ऐसे शब्द आए जो आते ही छा गए। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। धर्म पूछकर अंजाम दिए गए नरसंहार के बाद निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो बेशक रात 1:05 से लेकर 1:30 के बीच यानी सिर्फ 25 मिनट का था, लेकिन इसकी शुरुआत 16 अप्रैल को ही हो गई थी। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हिंदुओं के विरुद्ध एक नफरती बयान देकर जता दिया था कि पाकिस्तानी सेना मजहब को हथियार बनाकर एक शातिर और घटिया चाल चलना चाहती है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. Reassure the people. ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था कि उधर 16 अप्रैल को मुनीर ने हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला और इधर 18 अप्रैल को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर और हमास के आतंकियों ने हाथ मिलाते हुए भारत के खिलाफ ईदड़ भक्ति शुरू कर दी। होती बंद अदालत के अंदर तूने ये किया,
कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख। इंशाअल्लाह गोलियों की पुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। यहाँ पे तो यानी कि ये तो साफ है कि इस हमले के अंदर जिनका हाथ था उन्हीं ठिकानों पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और उनको चुन चुन कर अपने निशाने पर लिया। और ये बड़ा साफ मैसेज है कि ये जो कार्रवाई है ये आतंकवाद के खिलाफ है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो भारत के अंदर शांति नहीं देखना चाहते हैं, ये उन लोगों के खिलाफ है जो नहीं चाहते हैं कि भारत एक स्थिर और मजबूत राष्ट्र बन पाए। और इसलिए ये क्लियर कट मैसेज है कि भारत हर किसी हमले का अब माकूल जवाब देगा। ये नया भारत है, ये अब बदला हुआ भारत है जो कि हर एक अगर आप सामने से कुछ भी करेंगे तो उसका पलट करके जबरदस्त प्रहार करेगा, उसका कड़ा प्रहार करेगा। वहीं आपको बताएं कि जब ये भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की है तो उसके बाद भारत के अंदर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस पर महिलाओं के मन में क्या है उस पर भी बात की है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का वो जवाब है जो देश की हर महिला की शक्ति को दिखाता है और ये संदेश देता है कि हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और जरूरत पड़ने पर वो दुश्मन को जवाब देना बखूबी जानती हैं। और इसकी मिसाल है ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भारतीय सेना की वो 2 महिलाएं हैं जिन्होंने इस पूरे पराक्रम की कहानी दुनिया को सुनाई। धर्म पूछकर गोली मारने वाले आतंकियों की बर्बादी की कहानी इन महिलाओं ने सुनाई। इन दोनों का धर्म बिल्कुल अलग है, लेकिन जब बात देश की आती है तो कोई भी धर्म और मजहब मायने नहीं रखता, तब सिर्फ देश ही पहले होता है। इन दोनों अधिकारियों ने ये बात साबित भी कर दी है कि धर्म भले ही अलग हो लेकिन मिशन सिर्फ एक है, और वो ये कि देश पर हमला करने वाले किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। इनमें एक है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सुनिए इनका क्या कहना है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian armed forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंक के आकाओं को हमारी सेना ने ये साफ संदेश दिया है कि हमारी बहु बेटियों के सुहाग को उजाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये भारत नया भारत है जो अपनी रक्षा करना भी जानता है और बुरी नजर से हमारी तरफ देखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। पहलगाम में आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पति की हत्या कर दी थी और ऑपरेशन सिंदूर उसी कत्लेआम का जवाब है। इसे लेकर जयपुर में महिलाएं काफी खुश हैं। क्या कहना है इन महिलाओं का, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया। आज उठते से ही एक दिल में सुकून मिला कि हाँ अब हम लोगों ने भी एक्शन ले लिया, हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोगों ने एक्शन लिया, कोई हम पे अगर आँख भी लगा दे तो हम आग से उजाड़ देंगे उसको। स्ट्राइक होनी चाहिए थी क्योंकि पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए था। वो ये नहीं सोचे कि भारत उनसे कम है,
तो बहुत अच्छा किया है मोदी। पाकिस्तानियों के ऊपर ये हमला नहीं था, वो आतंकवादियों ने हमारे ऊपर हमला किया था, तो उसके ऊपर उसका जवाब है जो कि बिल्कुल ठीक किया। और इतना दबा के हुआ, जैसे हमने सुबह उठते ही न्यूज़ देखी तो हम खुश हुए कि मोदी जी ने उसका जवाब दिया, और जो कि जवाब देना ज़रूरी था क्योंकि हम दबते नहीं हैं, हम बिल्कुल करारा जवाब दे सकते हैं। मोदी जी ने एकदम ईंट से ईंट बजाकर जवाब दिया है और अभी ये शुरुआत है। मोदी जी और अच्छा करेंगे, हमें उनसे बहुत उम्मीद है। ये जो मोदी जी ने जो ये नाम दिया है सिंदूर, ये सनातन धर्म में कोई बच्चा यदि पैदा होता है तो सिंदूर दिया जाता, सिंदूर से तिलक किया जाता है उसको, और किसी मुर्दे को यदि विदाई दी जाती है तो भी उसके सिंदूर लगा के दिया जाता है। तो ये एक तरीके का जो सिंदूर ये ऑपरेशन है ना, ये मोदी जी ने मैसेज दिया है कि शुरुआत भी सिंदूर से होगी और अंत भी सिंदूर से होगा। बिल्कुल, देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कहीं ना कहीं जो इंडियंस जो लोग हैं या फिर जो भारतीय नागरिक हैं उनके बीच में, उनके जहन में एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब नया भारत है। यहाँ पर अगर भारत की तरफ अगर आप बुरी नज़र डालोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजा अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में तमाम जो महिलाएं हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है भारतीय सेना ने जिस तरीके से उन भारतीय जो ऑफिसर्स के द्वारा जो इस पूरे ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग की जाती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर महिला शक्ति को लेकर जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसी को लेकर जो राजस्थान की बात की जाए या फिर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं खुश दिखाई दे रही हैं। पहलगाम हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को ये एहसास करा दिया कि सिंदूर की कीमत क्या होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमने जोधपुर में महिलाओं से बात की और उनकी प्रतिक्रिया जानी। महिलाओं का कहना है कि पीएम मोदी ने जो कहा था वो किया, हमें हमारी सेना पर गर्व है। सुनिए और क्या कहना है इन महिलाओं का। जो हमारी महिला हैं सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, जिन्होंने ये ऑपरेशन को लीड किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी और बताना चाहूंगी देश के दुश्मनों को जो कहते थे घर घर अफजल निकलेगा, जहां अफजल निकलेगा हम वहां घुस के मारेंगे। तुमने हम महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तुमने कहा था धर्म बताओ, हमने सिंदूर बता के बता दिया कि धर्म क्या था। ये सिंदूर जो है पहलगाम में 22 अप्रैल को ये घटना घटी गई थी कि महिलाओं के सिंदूर उजाड़ा गया था। तो अब बोला गया था कि भी मोदी को बोल, तो मोदी जी ने अपना कर्तव्य निभाया है और ये साबित कर दिया है कि तुम हमारा सिंदूर उजाड़ोगे। महिलाओं का कहना है कि सिंदूर उजाड़ोगे तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे पर ही आक्रमण किया जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा ही परिक्षेप करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री को मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये देश वास्तविक किसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लायक है। अगर हम भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने कुछ भी अपनी और आंख उठाने की भी कोशिश की तो शायद नक्शे से पाकिस्तान अब की बार गायब हो जाएगी। भारत ने बता दिया है कि अगर सुहाग उजाड़ोगे तो घर में घुस कर मारेंगे। भारतीय सेना ने सिंदूर का बदला आतंकियों के खून से लिया है। आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह करके भारत ने हमले का बदला ले लिया है। हमारे संवाददाता ने सरहदी इलाके जैसलमेर में महिलाओं से खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कहना है इन महिलाओं का। तो कश्मीर में जो पिछले कुछ समय पहले कश्मीर में जो मतलब कि एक महिलाओं का सिंदूर का जिनका कोई कसूर नहीं था उनको वहां के आतंकवादियों ने मारा गया। तो इसी के तहत एक ये संदेश दिया हमारी सेना ने कि सिंदूर का बदला खून से, जो निस्वार्थ महिलाओं को जिनका बेदर्दी से उनका सुहाग उजाड़ दिया और उनकी पूरी ग्रस्त पूरी उजाड़ दी। तो उसी के तहत मैं कहना चाहती हूँ, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, भारत की सेना को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सिंदूर का बदला खून से दिया गया। पाकिस्तान के आतंकवादियों के घर को उजाड़ दिया गया, हमारी महिलाओं के सुहाग को उजाड़ने के बदले में आतंकवादियों के घर को उजाड़ दिया गया। इसी के तहत मैं सभी महिलाओं के, भारत की महिलाओं से और जैसलमेर की सभी महिलाओं की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सेना को धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत माता की जय। महिलाओं का सिंदूर का बदला खून से लिया जाए और मोदी जी पाकिस्तान पर हाय हाय करें। सिंदूर का बदला खून से लिया जाए। हम बोलते हैं मोदी को जड़ से उनको खत्म किया जाए। महिलाएं तो यही चाहती है कि किसी बेकसूर की जान ना जाए और जो आतंकवाद फैलाने का काम करा उसको इतने इस तरह से सजा दी जाए कि काफी उसको एक को सजा दे के बाकी वाले सबको सबक मिल जाए कि आज के बाद भारत में कभी ऐसा काम करने की किसी की हिम्मत ना हो। इस बार
मोदी जी ने जो ये सिंदूर कार्यक्रम का फैसला लिया है, इस पे हम सब महिलाओं को गर्व है। आज राजस्थान भर में जो है वो मॉक ड्रिल्स किए जाने हैं, जिसको लेकर भी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। आमजन से अपील भी की है, ब्लैकआउट जो है वो भी एक प्रैक्टिस के तौर पर किया जाएगा, क्योंकि अगर रियल वॉर सिचुएशंस पैदा होती है तो किस तरह लड़ना होगा। कहीं ना कहीं महिलाओं में भी एक उत्साह है, जब जो सिंदूर का बदला खून से लिया गया है। साथ ही साथ 2 लेडी ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारा वाकया बताया कि किस तरह से 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। तो उत्साह और खुशी जो है वो देश की पश्चिमी सरहद से उठी है, जो कि पाकिस्तान तक साफ संदेश दे रही है कि भारत की अगर किसी ने आंख उठाई है तो उसे मटिया मेट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के सरहदी जिले बाड़मेर में भी जबरदस्त खुशी का माहौल देखने को मिला। लोगों ने पटाखे जलाकर नारेबाजी की और जश्न मनाया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि जिस तरह आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या कर भारतीय महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे, उसी का जवाब था ये ऑपरेशन सिंदूर। और क्या कुछ कहा इन महिलाओं ने, आप भी सुनिए। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम भारतवासी ये कहना चाहते हैं, अगर हमें छेड़ोगे ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब यही रखा गया है कि जिन भारतीय महिलाओं के साथ में जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, तो नरेंद्र मोदी जी ने ये जवाब दिया है कि हमारे देश के अंदर है ना सिंदूर की कीमत क्या है वो पाकिस्तान को पता चलनी चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि 1947 के अंदर पाकिस्तान का जन्म हुआ था। अगर पाकिस्तान इससे नहीं मानता है तो 2025 में ऐसा लिखा जाएगा कि पाकिस्तान था, है ना। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सुधरे, नहीं तो इससे बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है और हम पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से भी हटा सकते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि अपना भारत देश आगे बढ़े और पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दे। अच्छा, यदि लड़ाई होती है तो क्या माहौल है? लड़ाई होती है तो उसका सामना करेंगे। देश के साथ है? हाँ, देश के साथ। पहलगांव के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था, उसके अंदर जो महिलाएं थी, उनके जो घूमने गए हुए थे पर्यटक वगैरह, उनमें महिलाएं थी। उन महिलाओं ने ये बोला कि आप हमारे पति को छोड़ दीजिए, हमें मार दीजिए। तो आतंकियों ने ये बोला कि नहीं, आपको तो रखेंगे, आपके पति को ही मारेंगे। आप जाके अपने हिंदुस्तानियों को और अपने मोदी को जाके ये बोलना कि हमारे साथ क्या हुआ था। इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। क्या मानते हैं, जो आतंकवादियों द्वारा महिलाओं के जो सिंदूर उजाड़े गए थे, भारतीय महिलाओं के, उनको न्याय मिला? न्याय मिला है ना। कल रात को 1 बजे जब उनके हमला किया गया तब उन्हें न्याय मिला है। अच्छा, उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, भारत ने क्या किया? नाम पूछ के मारा? नहीं, सीधा हमला किया उनके ऊपर। क्या सोचते हैं इस तरह से बेगुनाह लोगों का नरसंहार करना, हत्या करना, क्या सोचते हैं आप? युवा है, किस तरह से गलत है, उन्होंने धोखा दिया क्योंकि वो वहाँ घूमने गए थे। उनको क्या पता कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, उनके साथ गलत हुआ। शायद जब कार्रवाई हो गई, जब आपको सूचना मिली, तो किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, जो भी किया है सोच समझ के किया है मोदी जी ने। अच्छा, यदि लड़ाई होती है, युद्ध के हालात बनते हैं, तो आज युवा हैं तो किस तरह से रहेंगे, कहाँ रहेंगे? साथ देंगे मोदी जी का, जो भी होगा साथ देंगे। बिल्कुल, ये बाड़मेर जिले की महिलाएं हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि आतंकवादियों ने जो भारतीय बेगुनाह की हत्या करके जो महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे, आज ऑपरेशन सिंदूर उस जो कायराना हरकत पाकिस्तान की थी, उसका ये जवाब है। बिल्कुल इसी तरह से उन महिलाओं को न्याय मिला है और ये लोग और भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहलगाम हमले का 15 दिन में बदला लेते हुए पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश के साथ साथ महिलाएं सबसे ज्यादा खुश नजर आईं। श्रीगंगानगर में महिलाओं ने कहा कि इस हमले का जवाब इसी अंदाज में मिलना चाहिए था जो भारतीय सेना ने बखूबी दिया है। उन महिलाओं को आज सुकून मिलेगा जिन्होंने अपने सुहाग को खोया है। पहलगाम में जो हमला हुआ था कि धर्म के नाम पर उनके नाम पूछ करके, उनका मज़हब पूछ करके, उनका धर्म पूछ करके जो किस प्रकार से उनको बंदूक से मारा गया, हमारे जिसके अंदर हमारे नेवी के ऑफिसर भी थे, तो ये देश को बहुत बड़ा नुकसान था। तो यदि उन लोगों ने इस प्रकार से कृत्य किए तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम सब में तो यही उत्साह है कि ठीक है, सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए था वो सरकार ने सही समय पर लिया है और जैसा लेना चाहिए था वैसा ही एक्शन सरकार ने लिया है। ये सराहनीय कदम है एक, कि जैसे हमारे यहाँ देश के अंदर आकर उन्हें इतना खौफ नहीं था, इतनी आर्मी के बीच में आके उन्होंने इतना बड़ा कृत्य किया है और उसके बदले में जो सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो, हर जगह महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी क्योंकि ये भारत देश है। लेकिन जिस तरह के हमला हुआ और जैसे महिलाओं के प्रति ऐसा हुआ कि नहीं हम सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन जो सरकार ने ये कदम उठाया है वो बिल्कुल सराहनीय कदम है और इस तरह के अत्याचारी इंसानों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। जो हमला हुआ है वो काफ़ी मतलब सही
किया, सही कदम है एकदम, क्योंकि उन्होंने जो धर्म पूछ कर हिंदुओं को मारा है वो बहुत गलत था, तो उन्होंने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही है। ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत सराहनीय है। और जिस तरह से उन्होंने पीठ पीछे वार किया है, हमारे जो सैनिक लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और आम जनता के लोग भी वहाँ पे घूमने के लिए गए थे और उनके ऊपर अचानक से उनके ऊपर वार किया, तो ये बहुत गलत था। उन्होंने धर्म के नाम पे ये जो दहशत फैलाई है, उनके साथ यही अंजाम होना चाहिए। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और हम लोगों के दिल के अंदर मतलब एक सुकून मिला है कि उनको फिर से वही बदला मिला है उनको, हमें मतलब उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, बस यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल, तो ये वो महिलाएं हैं जिनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया, उनको उसी अंदाज में है जो इसका बदला लिया है। ऐसे में उन महिलाओं को दिल को सुकून मिला है। आतंकी हमले में जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था, उसका करारा जवाब देते हुए आतंक और आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई सेना ने की है, उसकी हर जगह सराहना हो रही है। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। पूरे देश की महिलाएं इस आतंक पर हुए प्रहार से बहुत ज्यादा खुश हैं। इस ऑपरेशन को लेकर कोचिंग सिटी कोटा में क्या कहती हैं महिलाएं, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी जो कर रहे हैं। जब आतंकवादियों ने बोला कि मेरे पति को मार दिया तो मेरे को भी मारो, तो बोले नहीं आप जाके मोदी को बोलो, तो मोदी ने उसका जवाब करारा दिया। इसलिए महिलाओं में उत्साह है। आज जैसे आया था इंटरव्यू उसका उनकी पत्नी का कि है ना, जो महिलाओं ने इसे कहा, मैं धन्यवाद भी नहीं दे सकती मोदी को, बहुत छोटी बात है, लेकिन मेरे को आज बहुत खुशी है कि आज उन्होंने ऐसा किया। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने अपनी इस बात को बिल्कुल खरा किया है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और बहुत अच्छा प्रयास है। मोदी ने भारत के लिए पूरे विश्व को ये बताया है कि भारत की महिलाओं के सिंदूर की कीमत क्या है। आज मोदी जी ने बता दिया कि औरतों के सिंदूर की कीमत क्या है, और आगे भी अगर कोई भी औरतों के लिए या हिंदुस्तान के प्रति कोई भी अपने मन में ऐसी कोई भावना रखता है, तो वो पहले ही सतर्क हो जाए कि आने वाले टाइम में उनका क्या हर्ष हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। उनको भरोसा था कि ये जो आतंकी हमला किया गया है, इसका करारा जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और विश्व में आज जो मैसेज दिया गया है आतंक के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, उसको पूरा विश्व देख रहा है। जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, वो एक तरह का सबक भी पाकिस्तान को दिया गया है कि आगे से इस तरह की हिमाकत की गई तो इसका जो बदला होगा वो इससे भी बड़ा होगा, जिसके नुकसान पाकिस्तान की कई पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। पहलगाम में आतंकियों ने मासूम लोगों पर कायराना हमला किया था और इसे लेकर भारतीय जनता में आक्रोश था और सभी बदले की मांग कर रहे थे। और सेना ने इसका जवाब दे दिया है। इसे लेकर कोटपूतली में हमारे सहयोगी ने कुछ महिलाओं से बात की। सुनिए क्या कहना है इन महिलाओं का। जो भी भारत सरकार ने और जो फौज ने किया है बहुत अच्छा किया है, और इस तरह से ही आगे भी होना चाहिए। और भारत सरकार की बहुत इस चीज़ में तारीफ है और बहुत अच्छा किया है, और सेना का भी इसमें बहुत बधाई की पात्र है, सेना भी और मोदी जी। हम ये कहते हैं इस चीज़ का मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर का जो है, हमारी बहनों के जो सिंदूर उजड़े हैं बहुत गलत हुआ है। इसके बारे में ऐसा कोई आगे भी कोई केस होता है तो इनको करना चाहिए, उनको फैसला ये इनके बारे में हमेशा हम फैसला उनसे बदला लें आतंकवादियों के खिलाफ। भारतीय फौज ने जो किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है, बहुत ही काबिलियत काम किया है, और मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत कम टाइम में उल्टा जवाब दिया है।